अब बॉयज सॉन्ग पोएम के अगले क्वेश्चंस बताती हूँ मैं। What does the expression sunward way in the poem means? कि इस कविता में जो sunward way जो फ्रेज आई है उसका क्या मतलब है। In the poem the expression sunward way means journey towards the sun। तो sunward way का मतलब होता है कि सूरज की तरफ की जाने वाली यात्रा। The poet imagines to soar higher and higher in eagle's wings। तो पोइट ये बोलता है कि जब बाज ऊंचा आसमान में उड़ता है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सूरज की पास जा रहा हो और उसके पंखों पे बैठ के मे बी ऐसी इमेजिन करता है वो कि मे बी उसके पंखों पे बैठ के ऊंचा आसमान में उड़ा जा रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम बर्ड्स इन द नेचर। कि हम प्रकृति के अंदर जो पक्षी पाए जाते हैं उनसे हम क्या सीखते हैं। फ्रॉम बर्ड्स इन द नेचर वी लर्न टू लिव नेचुरल लाइफ एंड टू बी रिमेन हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो जो पक्षी प्रकृति में पाए जाते हैं उनसे हम एक नेचुरल लाइफ जीना सीखते हैं और हम ये सीखते हैं कि सभी सर्कमस्टेंसेस में, सभी परिस्थितियों में हमें खुश रहना चाहिए। We learn to uplift ourselves in thoughts, words and deeds and to live freely and let others to enjoy their freedom। और हम ये सीखते हैं कि हमें अपने विचारों में, अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में जो भी हम कहते हैं उस चीज़ में और अपने डीड्स यानी अपने कार्यों में हमें अपलिफ्ट यानी हमें ऊंचा उठना चाहिए, हमें ऊंचा सोचना चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए। एंड टू लिव फ्रीली और हमें आज़ादी से जीना सीखते हैं हम पक्षियों से। एंड लेट अदर्स टू एंजॉय देयर फ्रीडम। और हम ये भी सीखते हैं कि हम खुद आज़ादी से जीना पसंद करते हैं तो हमें दूसरे चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, हमें उनको उनकी आज़ादी का आनंद उठाने देना चाहिए। एंड नेवर टू बी क्राफ्टी। और हमें कभी भी क्राफ्टी यानी धोखाधड़ी वाला इंसान नहीं बनना चाहिए। हमें किसी को डिसीव या धोखा नहीं देना चाहिए बल्कि हमें एक साफ सुथरा सच्चे मन का इंसान रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स व्हाट इन योर ओपिनियन कैन बी द फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द अबव लाइन्स। कि मैं बाज के पंखों पे उड़ान भरता हूँ। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके ओपिनियन में आपकी क्या राय है कि ये जो लाइन कही गई है इसका फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है इसका। फिलोसॉफिकली द पोइट विशेस टू सोर हाई इन हिज थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। तो फिलोसॉफिकली पोइट ये इच्छा रखता है कि वो भी जैसे बाज आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ता है उसी तरह से वो भी उसके भी विचार जो है ऊंचे हो, अच्छे विचार रखता हो, वो वर्ड्स वो जो काम करता है वो नोबल हो, वो श्रेष्ठ काम करे। एंड डीड्स और वर्ड्स यानी उसके जो शब्द हो वो भी अच्छे नोबल वर्ड्स हों उसके, वो अच्छी बातें बोले। एंड डीड्स और उसके जो कार्य हों, वो जो भी कार्य करे वो भी नोबल हो या श्रेष्ठ हो। बाय हिज पावरफुल फीलिंग्स एंड एक्शंस द पोइट विशेस टू अपलिफ्ट हिज सोल। तो पोइट जो है ये कहता है कि उसके अंदर जो ये पावरफुल फीलिंग्स आई है, जो पक्षी को देख के जो उसके अंदर जो पावरफुल फीलिंग्स आई है, तो वो कहता है कि मेरे जो भी काम है या जो भी मेरी भावनाएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए, इतनी उच्च होनी चाहिए कि वो मेरी आत्मा को मतलब आत्मा का उत्थान करे। ही एडवोकेट्स कंपनी ऑफ नेचर। इस तरह से पोइट हमसे कहता है कि हमें जो है प्रकृति की कंपनी में, संगति में रहना चाहिए और हमें प्रकृति से कुछ सीखना चाहिए, पशु पक्षियों से सीखना चाहिए। पशु पक्षियों को हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि आज़ादी सबको पसंद होती है और जिस तरह से हम आज़ाद रहना पसंद करते हैं उसी तरह से हमें उनको भी उनकी आज़ादी का आनंद उठाने देना चाहिए।